क्या आपको भी बिजनेस की दुनिया में कदम रखना है, पर ये अकाउंटिंग के मुश्किल मुश्किल से शब्द सुनकर डर लगता है? अरे फिक्र की कोई बात नहीं है। आज हम बिजनेस की एबीसीडी को इतने मजेदार तरीके से समझेंगे ना कि आप खुद कहेंगे, अरे वाह, ये तो एकदम आसान है। तो चलिए, इस जबरदस्त सफर पर निकलने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए। फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाइए और हाँ, वो जो घंटी है ना, उससे भी बजा दीजिए ताकि कॉमर्स की हमारी कोई भी मास्टर क्लास आपसे मिस ना हो जाए। देखिए, आज हम एक बिजनेस की पूरी कहानी समझेंगे, वो भी सिर्फ 5 आसान से स्टेप्स में। सबसे पहले हम बिजनेस की अपनी भाषा सीखेंगे, फिर देखेंगे कि भाई बिजनेस और उसका मालिक ये दोनों अलग अलग कैसे हैं। उसके बाद जानेंगे कि बिजनेस के पास अपना क्या है और उसे दूसरों को क्या देना है। फिर हम खरीद फरोख्त की कला को समझेंगे और आखिर में जो सबसे जरूरी है, खर्च और निवेश के बीच का फर्क पहचानेंगे। तो हो जाइए तैयार, हमारी बिजनेस वाली ट्रेन अब चलने ही वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। आखिर ये क्यों कहा जाता है कि अकाउंटिंग बिजनेस की भाषा है? मतलब क्या है इसमें ऐसा खास? अच्छा, एक बात सोचिए, अगर कोई नई भाषा सीखनी हो तो कहां से शुरू करते हैं? एबीसीडी से, है ना? बिल्कुल वैसे ही अगर किसी कंपनी की हेल्थ पता करनी हो, मतलब वो फायदे में है या नुकसान में, तो आपको उसकी भाषा यानी कि अकाउंटिंग के बेसिक शब्द सीखने ही पड़ेंगे। यही शब्द तो हमें उस बिजनेस की पूरी कहानी बताते हैं। चलिए जी, अब असली खेल शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि हमने एक नया बिजनेस शुरू करने का फैसला कर लिया है, तो बताइए सबसे पहला काम क्या होगा? बिल्कुल सही, बिजनेस को खड़ा करना और उसमें पैसा लगाना। और यहीं आता है अकाउंटिंग का सबसे पहला, सबसे जरूरी नियम। बिजनेस और उसका मालिक, ये दो अलग अलग पहचान हैं। जी हां, कानून की नजरों में जियो एक अलग इंसान है और मुकेश अंबानी एक अलग। इसका मतलब यह है कि जब हम बिजनेस का हिसाब किताब रखेंगे तो सिर्फ बिजनेस के लेन देन की बात करेंगे, मालिक के अपने पर्सनल खर्चों के नहीं। ये बात गांठ बांध लीजिए। अच्छा, अब बिजनेस तो शुरू कर दिया, पर चलेगा कैसे? पैसे से। तो वो शुरुआती पैसा जो मालिक अपनी जेब से निकालकर बिजनेस में लगाता है, उसे ही हम कहते हैं कैपिटल। समझिए, ये वो बीज है जिससे बिजनेस का बड़ा पेड़ उगेगा। ये कैश भी हो सकता है या फिर कोई सामान जैसे कि कंप्यूटर या फर्नीचर। अब बिजनेस चलने लगा, पैसा भी आने लगा, तो मालिक को अपने घर के खर्चों के लिए भी तो पैसा चाहिए, है ना? तो जब मालिक अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, मान लीजिए बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए, बिजनेस के गल्ले से पैसा या कोई सामान निकालता है, तो अकाउंटिंग की भाषा में उसे ड्रॉइंग्स कहा जाता है। ठीक है, तो अब हमारे बिजनेस में पैसा आ चुका है। अब देखते हैं कि इस पैसे से बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ की तस्वीर कैसे बनती है। मतलब अब हम ये समझेंगे कि बिजनेस के पास असल में अपना क्या है और उसे दूसरों को क्या चुकाना है। सीधी और सरल भाषा में, एसेट्स वो सारी कीमती चीजें हैं जिन पर बिजनेस का हक है और जो उसे भविष्य में पैसा कमा कर देंगी। जैसे एक फैक्ट्री के लिए उसकी मशीनें उसके एसेट्स हैं, एक टैक्सी वाले के लिए उसकी कार, और मेरे लिए ये कैमरा मेरा एसेट है। अब देखिए, एसेट्स भी दो तरह के होते हैं। पहले हैं नॉन करंट एसेट्स। ये बिजनेस के लंबी रेस के घोड़े हैं जो सालों साल साथ रहते हैं, जैसे कि फैक्ट्री की बिल्डिंग, मशीनें या जमीन। और दूसरे होते हैं करंट एसेट्स। ये वो हैं जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में बदल जाते हैं, जैसे दुकान में बेचने के लिए रखा हुआ माल या फिर बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ कैश। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, जहां एसेट्स वो सब कुछ है जो हमारा है, वहीं लायबिलिटीज वो सब कुछ है जो हमें दूसरों को चुकाना है। आसान शब्दों में, ये बिजनेस के ऊपर का कर्ज या उधारी है। और हां, एसेट्स की तरह ही लायबिलिटीज भी दो तरह की होती हैं। पहली, नॉन करंट लायबिलिटीज। ये वो लंबे समय वाले कर्ज हैं जिन्हें चुकाने के लिए हमारे पास 1 साल से ज्यादा का समय है, जैसे कि बैंक से लिया हुआ 10 साल का बिजनेस लोन। और दूसरी हैं करंट लायबिलिटीज। ये वो छोटी मोटी उधारियां हैं जिन्हें हमें साल भर के अंदर ही चुकाना होता है। चलिए, अब बिजनेस की असली गहमा गहमी में चलते हैं, मतलब रोज की खरीद और बिक्री। और यहां पर एंट्री होती है दो बड़े ही मजेदार किरदारों की। इसको ना एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक किराने की दुकान है। एक ग्राहक आया और आपसे उधार पर सामान ले गया, बोला कल पैसे दूंगा। तो वो ग्राहक आपका डेटर बन गया, मतलब वो आपको पैसा देगा। अब आपने भी तो अपनी दुकान का माल किसी बड़े सप्लायर से उधार पर ही खरीदा होगा, तो वो सप्लायर आपका क्रेडिटर है, मतलब आपको उसे पैसा देना है। सिंपल है ना? जिससे पैसा लेना है वो डेटर और जिसको पैसा देना है वो क्रेडिटर।
अब जरा डिस्काउंट का खेल भी समझ लीजिए। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो दुकानदार सबको देता है, जैसे 2 खरीदो 1 मुफ्त पाओ। इसका एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा माल बेचना। लेकिन कैश डिस्काउंट एक तरह का लालच है। जब कोई उधार पर सामान ले जाता है तो हम उससे कहते हैं, देखो भाई, अगर 10 दिन के अंदर पैसे दे दिए ना तो 2% की और छूट मिलेगी। ये डिस्काउंट बस इसलिए दिया जाता है ताकि पैसा जल्दी वापस मिल जाए। और अब हम आ गए हैं अपने सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर। यहां हम समझेंगे कि बिजनेस में किया गया हर खर्चा एक जैसा नहीं होता। कुछ खर्चे असल में निवेश होते हैं और कुछ सिर्फ खर्चे होते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कार का उदाहरण। जब कोई बिजनेस अपने काम के लिए एक कार खरीदता है तो ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि ये एक बड़ा एक बार का खर्चा है जिससे एक एसेट बन रहा है जो सालों तक काम आएगा। लेकिन उस कार को रोज चलाने के लिए जो पेट्रोल भरवाना पड़ता है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बिजनेस को रोज चलाने का खर्चा है। तो निचोड़ ये है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एक बड़ा निवेश जिसका फायदा लंबे समय तक मिलता है, जैसे कोई नई मशीनरी खरीदना। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है बिजनेस को रोज चलाने का खर्चा, जैसे अपने कर्मचारियों को सैलरी देना या दुकान का बिजली बिल भरना। तो दोस्तों, अब आप बिजनेस की भाषा की ABCD अच्छी तरह से सीख चुके हैं। अब जब भी आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे या कोई बिजनेस की खबर पढ़ेंगे तो ये सारे शब्द आपको डराएंगे नहीं, बल्कि उस बिजनेस की कहानी सुनाएंगे। तो अब आप बताइए, इस नई भाषा के साथ आप सबसे पहले किस कंपनी की कहानी पढ़ना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।